हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मोर देन 1600 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ओनली यूजीसी नेट रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं, और पीएचडी कंपलसरी नहीं होता है बिकॉज जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम लिए जाते हैं यहाँ पर रिटन एग्जाम की वेटेज देखी जाती है, ना कि आपका पीएचडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो गाइस आपके पास अच्छा खासा मौका है। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो भर दो, नहीं किया यूजीसी नेट क्वालिफाई तो यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर दो। उसका रीजन ये है गाइस कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि रुकी हुई हैं काफी टाइम से। 2024 में इलेक्शन आप सभी को पता है, 2023 में बहुत दबा के वैकेंसी आने वाली है अलग अलग स्टेट से। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अगर नेट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे। तो इसलिए जून वाले सेशन का वेट ना करो, अभी फरवरी मार्च में आपको मौका मिल रहा है तो अभी अप्लाई करो और इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर दो ताकि जैसे ही वैकेंसी आए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओ। अभी फिलहाल जो वैकेंसी आई है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की तरफ से आई है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं बता दूं, एक तरीका और है, एक चीज और है जो कि यहाँ पे आपको नोट करने वाली, दैट इज की मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि जून में एग्जाम होगा तो हम जून में भर देंगे क्योंकि अभी टाइम है, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है तो जून में फॉर्म फिल करेंगे। तो अभी क्या है गाइस कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं वो मार्च अप्रैल में उनके एग्जाम चल रहे होते हैं, उसके बाद जो है जून तक वो फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए जून में ज्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी, ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा जून वाले सेशन में, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी फॉर्म फिल नहीं करेंगे ये सोच के कि फरवरी में 2 महीने हैं और अभी हमारा जो एग्जाम है हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम जून में फिल करेंगे, तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि स्किप कर देंगे इस एग्जाम को। इस वजह से फरवरी वाले एग्जाम में कॉम्पिटिशन रहने के कम चांसेस हैं, मतलब जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, कम लोग हैं तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। तो इस वजह से फरवरी वाले अटेम्प्ट में आपके एग्जाम क्रैक होने के काफी हाई चांस है। तो ट्राई करो कि इसी अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ और आप हर जगह एलिजिबल हो जाओ जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकले किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के थ्रू निकली है, एमपीपीएससी के थ्रू वैकेंसीज आई हैं। अब ये मैं ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में नोटिस के स्टार्टिंग वाले जो ये चीजें आपको यहाँ से और यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आपको स्किप कर देना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है पोस्ट नंबर 6 से, और इसके नीचे भी जितने भी वैकेंसीज हैं इन्होंने अलग अलग नोटिस दिया है हर एक पोस्ट का, एक सिंगल नोटिस नहीं दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग पोस्ट, लाइक बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री कॉमर्स हो गया, डांस हो गया, ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के अलग अलग यहाँ पर इन्होंने नोटिस दिए हुए हैं। मैं एक नोटिस को ओपन करके आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फॉर्म फिलिंग कब होगी और फीस वगैरह क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, ये आपके जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम्स, लॉ और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट भी दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट आ रखी कंप्लीट। तो एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अप्लाई कब से कर पाएंगे आप लोग। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च होगी। अप्लाई करने की जो डेट है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, ये जो नोटिस है वो 30 दिसंबर का नोटिस है, नोटिस आ चुका है, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लेकिन जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगी, 1 मार्च से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। आप अभी फॉर्म फिल करने जाओगे, फॉर्म फिलिंग नहीं हो रही है अभी तो परेशान मत होना, फॉर्म फिलिंग 31 मार्च तक चलेगी, 1 मार्च से। तो 1 मार्च को ही आप फॉर्म फिल करें, तब तक आप ट्राई ना करें। और अभी इसलिए बता दिया गया है इन सभी चीजों को ताकि आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहें। इसका भी रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट हो पाएगा। इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो गाइस। देखो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं सेम यूजीसी नेट का सिलेबस ही होता है, कुछ भी अलग नहीं पूछते। यूजीसी नेट में जो आएगा वही इनका भी एग्जाम होता है, सेम टू सेम आएगा। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो क्यों ना अभी कर लो फरवरी वाले मंथ में। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इस तरह के जो एग्जाम जो मार्च में निकलेंगे, समझ रहे हो, तो अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा तब तक तो फिर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ भी फॉर्म फिल कर पाओगे। प्लस अगर सिलेबस सेम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्लस नेट का सेम सिलेबस है, तो यार पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, दोनों की तैयारी हो जाएगी एक साथ, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको अभी फॉर्म फिल कर देना चाहिए नेट का और ट्राई करो कि इस अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। यहाँ पर जो एज है, यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है आपकी 40 ईयर्स मांगी गई, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। और 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा और फीस कितनी है, इन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए एक बार आगे गो थ्रू कर लेते हैं गाइज। यहाँ पर जो सैलरी रहती है ना वो रहती है आपकी 57,700 प्लस, और यहाँ पर आपको DHRA वगैरह मिलेगा, तो आपकी सैलरी जो है 65 to 70 के आसपास बन जाएगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट होता है तो सैलरी जो है वो 65-70 के आसपास ही रहती है। और ये
आपकी स्थायी वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है, सभी को साफ साफ लिखा हुआ है। और गाइज ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है। इतिहास मैंने सब्जेक्ट ओपन कर रखा है, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की उन्होंने पीडीएफ दे रखी है, तो मैं एक ही पीडीएफ को ओपन करके आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है 55% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका होता है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, ना तो उनके पास अभी पीएचडी है ना ही फ्यूचर में पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन सब्जेक्ट में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो गाइस यहाँ पर अगर हम एज का देखें, एज क्राइटेरिया, तो 21 साल मिनिमम आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और यहाँ पर 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ओबीसी को, और जो भी उनके यहाँ पर जो स्टेट के ओबीसी एससी हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो एज की काउंटिंग हो वो 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग कि भाई एज का जो है यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है एज की। और इसके अलावा गाइज जब आप रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा तो 2 साल तक आप एज ए मतलब आपका जो पोस्ट रहेगी वो ऐसे रहेगी जैसे अब होता है ना कि आप ट्रेनिंग हो एक तरीके से, और परमानेंट नहीं है, मतलब है तो पोस्ट परमानेंट ही, लेकिन स्टार्टिंग में जो 2 इयर्स हैं वो आपका ऐसा रहता है कि अभी आप परमानेंट नहीं हो। 2 साल के बाद फिर आपको एज ए परमानेंट कर दिया जाएगा, बिकॉज अपकमिंग जो स्टार्टिंग के 2 ईयर होते हैं उसमें आपका ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती है बीच बीच में, प्लस आपकी बाकी जो चीज़ें हैं लाइक किस तरीके से मैनेज करना है आपको स्टूडेंट्स वगैरह को, तो ये चीज़ें जो है आपसे करवाई जाएंगी। यहाँ पर रिटायरमेंट की जो एज है उन्होंने 65 ईयर्स रखी है, तो यहाँ पर भी एज 60 से बढ़ा के 65 ईयर्स कर दी गई है। और गाइज अच्छा एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आप एज ए जनरल अप्लाई कर पाओगे, है ना। वहाँ का आप ओबीसी एससी जो है आप मध्य प्रदेश की होनी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज बाकी जितने भी यहाँ पर एज ए एस्पिरेंट्स वो सबके सब जो है एज ए जनरल ही अप्लाई कर पाएंगे। तो एज वैसे एक बार खुद भी इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना, बिकॉज होता है क्या है कि जब आप अप्लाई करोगे ना तो आप खुद भी एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेना। और अगर हम बात करें फीस की गाइस, तो यहाँ पर जो फीस है आपकी वो 250 रुपये की रहेगी अगर आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग हो। तो अगर बाकी स्टेट से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपये लगेंगे, और आप एज ए जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाओगे, आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं ले पाओगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा एमपीपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके, यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई करके, और ये जो लिंक है वो 1 मार्च को एक्टिव होगा, इसलिए तब तक आपको वेट करना है, तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। बट आपकी जो तैयारी है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होगा तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तैयारी करना स्टार्ट कर दो अभी से, अचानक से एग्जाम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब हो गया। तो इसलिए गाइज यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस इसका होता है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैं आपके सामने अभी दिखा देता हूँ, अर्थशास्त्र, हिंदी, भूगोल, और यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये मैं जो इमेज है आपको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इस इमेज को शेयर कर दूंगा ताकि जितनी पोस्ट हैं और जितने सब्जेक्ट आपको उनको गो थ्रू कर लें। और यहाँ पर क्योंकि इमेज जो है काफ़ी ब्लर आ रही है, इस वजह से मैं काफ़ी डिटेल में इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इस इमेज को मैं पोस्ट कर दूंगा, तो फटाफट से आप जरूर ज्वाइन कर लें। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और इनफैक्ट अगर आप एमपीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो क्योंकि सेम सिलेबस एमपीपीएससी का यूजीसी नेट का, तो आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 2 in 1, मतलब आपको एक ही कोर्स में डबल एडवांटेज मिल जाएगा कि यूजीसी नेट की तैयारी हो जाएगी प्लस एमपीपीएससी की तैयारी हो जाएगी। और अगर आप अभी फरवरी में एग्जाम दे रहे हो तो भी आपके लिए कोर्स फायदेमंद है, अगर आप जून वाला एग्जाम दोगे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज 6 मंथ वाले कोर्स भी अवेलेबल हैं। प्लस अगर अभी ज्वाइन कर लोगे तो आप साथ के साथ एमपीपीएससी की तैयारी भी कर पाओगे। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी आपको करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट है। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह कि अभी ऑफर चल रहा है, अप्लाई कूपन कोड हैप्पी नहीं, ये आपका कूपन कोड है न्यू 2023 करके कूपन कोड है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 3 मंथ 6 मंथ वाले कोर्सेज पे। और ऑफर जो अवेलेबल है वो 2 जनवरी मिडनाइट तक है। तो गाइज अभी डबल ही ट्रिपल एडवांटेज है, डिस्काउंट प्लस यूजीसी नेट प्लस एमपीपीएससी, हर तरीके से आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। और अगर आप iOS यूजर तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कोर्स ओपन करना है। कोर्स ओपन करने के बाद आप करेंगे स्क्रॉल डाउन,
स्क्रॉल करेंगे वहीं पे आपको कोर्स कूपन कोड दिख जाएगा न्यू 2023 करके। जैसे आप उस पर टैप करोगे ऑटोमेटिकली फीस रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड कर लेना है। गाइस दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहाँ पर इजीली एनरोलमेंट करवा पाओगे कोर्स में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।